1960 में एनजो फरारी इंसल्टेड फेरुचियो लैम्बोर्गिनी एंड वी ऑल नो व्हाट हैपेंड। बट क्या आपको पता है 30 इयर्स के बाद इंडिया में भी सिमिलर स्टोरी वापस रिपीट हुई थी। मैं आपको बताता हूं कैसे ये स्टोरी लैम्बोर्गिनी से सिमिलर है बट वर्ल्ड अपार्ट भी है। इस कहानी की शुरुआत 1945 में हुई थी मुंबई में। यहाँ पर तीन लोगों ने मिलकर, जगदीश चंद्र महिंद्रा, कैलाश चंद्र महिंद्रा और मलिक गुलाम मोहम्मद, इन तीनों ने मिलकर एक स्टील ट्रेडिंग कंपनी की स्टार्ट किया था। उस समय कंपनी का नाम हुआ करता था महिंद्रा एंड मोहम्मद। इन तीनों का एक ही विजन था कि जब भी देश आजाद होगा, डेवलपमेंट के लिए स्टील की जरूरत लगेगी, और इसलिए उन्होंने स्टील की ट्रेडिंग स्टार्ट करी। सो वी ऑल नो व्हाट हैपेंड इन 1947। आफ्टर इंडिपेंडेंस पार्टीशन हुआ, और पार्टीशन में मलिक गुलाम मोहम्मद को देश छोड़ के पाकिस्तान जाना पड़ा, और वहां पर भी उन्होंने हार नहीं मानी। वो पाकिस्तान के पहले फाइनेंस मिनिस्टर एंड देन लेटर ऑन थर्ड गवर्नर जनरल थे। सो मलिक गुलाम मोहम्मद के पाकिस्तान जाने के बाद महिंद्रा ब्रदर्स ने कंपनी को रीनेम किया और इसको महिंद्रा एंड मोहम्मद से महिंद्रा एंड महिंद्रा किया। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आप लोगों को बताता हूँ कि उस समय पे इन लोगों ने बहुत सारे लेटर हेड्स, कंपनी डॉक्यूमेंट्स में एम एन एम का लोगो प्रिंट किया था। एंड दे रियलाइज्ड कि एम नाउ वुड स्टैंड फॉर महिंद्रा एंड महिंद्रा रादर देन महिंद्रा एंड मोहम्मद, एंड दैट्स हाउ महिंद्रा एंड महिंद्रा वाज बॉर्न। 1947 में केसी महिंद्रा ने यूएस विजिट किया और वहां पर बार्नी रूस से मिले। बार्नी रूस वाज लेजेंडरी पर्सन जिन्होंने विलीज जीप इन्वेंट करी थी। केसी महिंद्रा ने उनके साथ डील साइन की और 1949 में फाइनली माजगांव प्लांट में विलीज जीप का असेंबली चालू किया। सो 1961 में दे रियलाइज कि विलीज जीप का रगड डीएनए कैन बी ट्रांसलेटेड इनटू ट्रैक्टर, एंड इसलिए उन्होंने इंटरनेशनल हार्वेस्टर करके, जो उस समय के जायंट ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर थे, उनके साथ डील साइन किया, जॉइंट वेंचर किया और इंडिया में ट्रैक्टर बनाने का काम स्टार्ट किया। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि कैसे लैम्बोर्गिनी की इंसल्ट हुई थी और उन्होंने सुपर कार बनाई, और हमारी स्टोरी भी सिमिलर है। मैं बताता हूँ कैसे। सो 1990s में इंडिया की इकोनॉमी ओपन हुई और बहुत सारे ग्लोबल ऑटोमोटिव जायंट्स लाइक होंडा एंड टोयोटा दे वर एंटरिंग इंडिया। एट दैट टाइम महिंद्रा वांटेड टू बिल्ड अ कार, बट ग्लोबल ऑटोमोटिव जायंट्स के बजट के हिसाब से they used to spend close to $1 billion in developing a single car, but महिंद्रा के पास ये बजट नहीं था। महिंद्रा started with 600 crores and the entire automotive world laughed at them, क्योंकि उन्होंने बोला कि ये इम्पॉसिबल है, आप 600 करोड़ में एक गाड़ी नहीं बना सकते, और वो भी इंडिया जैसे प्लेस में। दिस कुड हैव बीन द सुसाइड ऑफ द कंपनी, बट आनंद महिंद्रा वांटेड टू प्रूव एवरीबॉडी रॉन्ग। उन्होंने यंग इंजीनियर्स को हायर किया और ग्लोबल सप्लायर्स से बात करी, और इंडिया में उन्होंने स्कॉर्पियो बनाने का काम स्टार्ट किया। स्कॉर्पियो को बनाने के लिए महिंद्रा ने यूएसए से डॉक्टर पवन गोयनका को हायर किया और उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, एंड बॉय दे डिलीवर्ड। इन दोनों ने मिलके 19 मंथ 19 मंथ में, जो कि एक रिकॉर्ड टाइम था किसी भी कार को बनाने का, इस टाइम में उन्होंने स्कॉर्पियो को बनाया और अनवील किया। स्कॉर्पियो की टेस्टिंग राजस्थान के डेजर्ट से लेकर लेह लद्दाख की रोड्स पे भी हुई थी। 2002 में महिंद्रा स्कॉर्पियो लॉन्च हुई एंड द वर्ल्ड वेंट क्रेजी बिकॉज ऑफ थ्री रीजंस। ए, इसका टावरिंग स्टैंस था। बी, ये लॉन्च की गई थी 5.99 लाख के वेरी कंपिटिटिव प्राइस पे। एंड सी, इसमें इंडिया का पहला लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन था, जो कि इंडियन रोड्स के हिसाब से कस्टमाइज किया गया था, जिससे ओवरऑल एसयूवी कार बहुत कंफर्टेबल थी। लॉन्च के बाद ये इतनी सक्सेसफुल हुई कि पुलिस, पॉलिटिशियन, हर कोई इस कार को अपने ऑन्टराज में ऐड करने लग गया। सो 2024 में महिंद्रा ने और एक क्रेजी माइलस्टोन अचीव किया। स्कॉर्पियो के 1 मिलियन यूनिट्स उन्होंने सेल किए। ये कार या ये एसयूवी 22 साल तक उनकी स्टार सेलर प्रोडक्ट बनी रही। इस कार का कल्ट फॉलोइंग और ऑरा ऐसा था कि जब महिंद्रा ने 2022 में स्कॉर्पियो एन लॉन्च करी, तब 30 मिनट्स में 1 लाख बुकिंग आए थे। मतलब ये उस समय का रिकॉर्ड था। और जो 25,000 बुकिंग थी, वो पहले 60 सेकेंड्स में आई थी। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं स्कॉर्पियो के सारे वर्जन राइट फ्रॉम द बिगनिंग टिल नाउ, और उसके फीचर्स, नॉट एग्जैक्टली फीचर्स, बट उसकी प्राइस एंड उसके की एस्पेक्ट्स। इस एसयूवी को आप लोगों ने बहुत सारे रोहित शेट्टी की मूवीज में भी देखा रहेगा, और उसी से हमें इसका कल्ट, इसका ऑरा समझ में आता है। इनफैक्ट आप में से बहुत सारे लोगों ने स्कॉर्पियो एन
जो सबसे रिसेंट मॉडल है उसकी ब्रांडिंग भी दिखी रहेगी। महिंद्रा ने उसको द बिग डैडी ऑफ एसयूवी की तरह लॉन्च किया था एंड इट वाज होमाज टू द लेगेसी ऑफ द ओरिजिनल स्कॉर्पियो व्हिच इट हेल्ड फॉर क्लोज टू 22 इयर्स। आज की तारीख में महिंद्रा के दो लाइंस हैं विद रिस्पेक्ट टू स्कॉर्पियो। एक जो है वो स्कॉर्पियो एन है विच इज कॉल्ड द बिग डैडी ऑफ एसयूवी एंड सेकंड इज द नॉर्मल ओजी स्कॉर्पियो। नाउ आई होप ऑल ऑफ यू वुड नो कि जैसे लैम्बोर्गिनी ने इंसल्ट का बदला लेने के लिए क्रेजी सुपरकार्स बनाए, वैसे महिंद्रा ने ऑटोमोटिव वर्ल्ड को इम्प्रेस करने के लिए स्कॉर्पियो, एक्सयूवी 700 ये सारी कार्स बनाई। मैं इस चैनल पे ऐसे ही क्रेजी स्टोरीज ढूंढता हूँ और आप लोगों के लिए प्रेजेंट करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।